तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियो हान जो होता है वो अपने सभी दोस्तों के साथ में आगे की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वे लोग जो है वो जो डेविल ट्री है उसे ढूंढ सके। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो डेविल ट्री के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसके ऊपर काफ़ी सारे फ्रूटों को लगा हुआ देखते हैं और उसी के साथ में उसके अंदर से काफ़ी सारा डेमोनिक ऑरा भी निकल रहा होता है। और हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो भी अपने दोस्तों के साथ में उसी ट्री के पास में आ चुका होता है। और उस ट्री को देखने के बाद में जो यूनर होती है वो बोलती है कि इस पेड़ के अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा ईविल एनर्जी जो है वो महसूस हो रही है। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि हाँ, ये चीज़ तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये ट्री जो है वो कोई नॉर्मल ट्री नहीं है बल्कि ये एक डेमोनिक ट्री है। तो इसीलिए तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर केयरफुल रहना, क्योंकि इस पेड़ का कोई पता नहीं है कि यहाँ पर कहाँ से जो है वो खतरा आ जाए। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो बोलती है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनकर लॉन्ग आउट यान भी अपने स्पेयर को तैयार करते हुए बोलता है कि मुझे भी गिनती में रखना। तभी जो वो अड़ाई वाला बंदा होता है वो भी अपनी आई की पावर जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। और वहीं जो लियांग शू होता है वो बहुत ही फनी तरह से आर्मर पहनकर आगे की तरफ चलने लगता है। जो देखकर लॉन्ग आउट यान जो होता है वो लियांग शू के मजे लेते हुए बोलता है कि जरा देखो तो हमारा सबसे पावरफुल पर्सन जो है वो दोबारा से फाइट के लिए तैयार हो चुका है। जो सुनकर लियांग शू भी उन लोगों से बोलता है कि अरे हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं ही हूँ, तो इसीलिए मुझे तैयार तो होना ही पड़ेगा ताकि मैं तुम लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कैट होती है वो जियो हान को बताती है कि जियो हान अभी के टाइम पर ये पेड़ जो है वो सो रहा है। जो सुनकर जियो हान खुश होते हुए मन में सोचता है कि चलो काफ़ी अच्छी बात है, बिना ब्लड बहाए मुझे यहाँ से जो ट्रेजर है वो प्राप्त हो जाएगा। और इतना सोचकर जियो हान अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो यहीं पर ही रुको, मैं आगे जाकर देख कर आता हूँ कि वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है ना। और इतना बोलकर जियो हान जो होता है वो आगे जाने लगता है। और जो यूनर होती है वो बोलती है कि जियो हान केयरफुल रहना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियो हान होता है वो पेड़ जो होता है उसके नीचे आ जाता है। और पेड़ के नीचे आने के बाद में इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो यहाँ पर मुझे कोई भी अजीब चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब ये जगह जो है वो पूरी तरह से सेफ है। और इतना बोलकर जियो हान जो होता है वो अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल कर कर पूरी जगह जो होती है उसे अच्छे से स्कैन करने लगता है। और पूरी जगह को अच्छे से स्कैन कर लेने के बाद में अपने दोस्तों को बुलाते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो। जो सुनते ही सभी लोग जियो हान के पास में आ जाते हैं। और लियांग सू जो होता है वो जियो हान से पूछता है कि बॉस, आखिर आप इस ट्री को ऐसे क्यों ढूंढ रहे थे, क्या इस ट्री के पास में कोई ट्रेजर है? जो सुनकर लियांग सू उन्हें बताता है कि हाँ बिल्कुल, जो वो ट्रेजर है वो इस पेड़ के अंदर नहीं है बल्कि इस पेड़ के आसपास में ही कहीं पर मौजूद है, जिसे कि हम लोगों को ढूंढना होगा। और जियो हान की इस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर उस ट्रेजर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और वहीं जियो हान जो होता है वो उस पेड़ का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर जाकर चेक करने लगता है। तभी उसे उस जगह पर एक स्टोन नज़र आता है। और उस स्टोन को देखते के साथ ही जियो हान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए बोलता है कि मैंने इसे ढूंढ लिया। जो सुनते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो बोलता है कि ब्रदर, क्या आपको वो मिल गया? और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो उस पर्पल स्टोन के पास में आ जाते हैं, जिसके अंदर से काफ़ी ओरा भी निकल रहा होता है। जिसे देखने के बाद में जियो हान जो होता है वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये ट्रेजर जो है वो यहाँ पर जो ग्रेट कोड था उससे रिलेटेड है। जो सुनते के साथ ही लियांग शू जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए बोलता है कि ब्रदर, आपने कहा कि ये ट्रेजर जो है वो ग्रेट कोड से रिलेटेड है, इसका मतलब हमें यहाँ पर और भी काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेजर जो है वो मिल सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग केयरफुल हो जाओ, खतरा आसपास में ही है। और जियो हान के इतना बोलते ही अचानक से जो ज़मीन होती है वो फट जाती है, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिस कारण चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जो कि बिल्कुल देखने में एक घोड़े की तरह होता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होता है। और अब उस मॉन्स्टर को वहाँ पर देखने के बाद में जो जियो हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो यिंग ज़ाओ है, जो कि जो कोलिन माउंटेन है उसके टॉप गार्डियनों में से एक है। और जियो हान के इतना सोचते ही वो जो उड़ने वाला घोड़ा होता है वो वहाँ पर अपना अटैक जो होता है वो बनाने लगता है। और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो जियो हान होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जियो हान जो होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है। और अपने अटैक को बनाकर जो वो उड़ने वाला घोड़ा होता है उसके अटैक की तरफ शूट कर देता है, जहाँ पर कि दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसका वहाँ पर काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट भी रिलीज होता है। और अपने अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखने के बाद में वो उड़ने वाला जो घोड़ा होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और गुस्से में वो अपने ओरा को रिलीज करता है, जिसका हम देखते हैं कि उसके अंदर से और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो निकल कर वो जियो हान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं।
जिसे देखते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो केयरफुल हो जाओ, ये इसमें से हर एक मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्मेशन जो होती है उसे बनाना शुरू कर देता है और अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन को बनाते हुए अपने अटैक को सीधे उन मॉन्स्टरों की तरफ कर देता है। और जियोहान के अटैक जैसे ही जाकर उन मॉन्स्टरों से टकराते हैं तो उन मॉन्स्टरों को उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जिसके बाद में हम यूनर को देखते हैं जो कि अपनी जो फियोनिक्स होती है उसे निकाल लेती है और अपनी उस फियोनिक्स फायर को निकालते के साथ ही सीधे उसे अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देती है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो फियोनिक्स होती है वो भी जाकर मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक को करने लगती है। जिसके बाद में हम वहाँ पर एक पाइथन मॉन्स्टर जो होता है उसे देखते हैं जो कि लॉन्ग आउट यान की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जिसे देखते के साथ ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो भी एक ड्रैगन अटैक को बना लेता है। और अब जो लॉन्ग आउट यान का ड्रैगन और जो वो पाइथन मॉन्स्टर होता है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक को करते हैं, जिस कारण उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकरा जाती है। और सबसे बाद में अब हम उस थर्ड आई वाले बंदे को देखते हैं जिसके पास में दो मॉन्स्टर अटैक करने आ चुके होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में वो थर्ड आई वाला बंदा जो होता है वो भी अपनी आई की पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो लगता है कि तुम्हें मुझे ही संभालना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो थर्ड आई वाला बंदा जो होता है वो भी अपनी ओरा को वहाँ पर रिलीज कर देता है। जिसके बाद में हम जो लियांग शू होता है उसे देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है जो कि एक टर्टल जैसा मॉन्स्टर होता है और लॉन्ग आउट यान अपने अटैक को उसके ऊपर कर देता है। जिसके बाद में हम जियोहान को देखते हैं जो कि अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं उन्हें अटैक कर ख़त्म कर देता है। और उन्हें ख़त्म कर देने के बाद में अब जो वो उड़ने वाला घोड़ा होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन के अंदर ही जो यिन यांग फॉर्मेशन होती है उसे भी ऐड करना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी फॉर्मेशन की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सके। और अब अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते के साथ ही सीधे उस उड़ने वाले घोड़े की तरफ शूट कर देता है। जिसे देखने के बाद में वो उड़ने वाला घोड़ा जो होता है वो भी अपनी चारों तरफ एक शील्ड को बना लेता है ताकि वो जियोहान के अटैक को रोक सके। और अब जैसे ही अगर जियोहान का अटैक उससे टकराता है तो वो उसे उस फॉर्मेशन से रोकने लगता है। जो देखकर जियोहान जो होता है वो उस उड़ने वाले घोड़े से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मामूली सी शील्ड जो है वो मेरे अटैक को रोक सकती है? अब टाइम आ चुका है इस फाइट को यहाँ पर ख़त्म करने का, तो इसीलिए अब तुम मरोगे। और इतना बोलते ही जियोहान अपनी फॉर्मेशन की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसका उस उड़ने वाले घोड़े की जो शील्ड होती है वो नहीं टिक पाती है और वो टूट जाती है। और उसी के साथ में जो वो उड़ने वाला घोड़ा होता है वो भी जियोहान के अटैक के कारण वहीं पर ही मारा जाता है। जिसके बाद में अब जो वो कैट होती है वो जियोहान के पास में आकर उसको बताती है कि इसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस जो है वो टूट चुकी है, इसका मतलब ये मॉन्स्टर जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उस कैट से बोलता है कि चलो ये तो वैसे भी तुम्हारे लिए अच्छी बात है, वैसे तो इस मॉन्स्टर का शरीर जो है वो ख़त्म हो चुका है, बस उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं, तो क्या तुम बताओगे कि इन अवशेषों का क्या कहना है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम यूनर की फियोनिक्स को देखते हैं जो कि अभी भी एक मॉन्स्टर के साथ में फाइट को कर रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो लॉन्ग आउट यान होता है वो उस पाइथन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लियांग शो को देखते हैं जो कि उस टर्टल मॉन्स्टर जो होता है उसे बीच में से ही काट कर उसे भी ख़त्म कर देता है। जिसके बाद में अब जियोहान जो होता है वो भी अपने दोस्तों के पास में आने लगता है और अपने दोस्तों के पास में आते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोग ठीक तो हो ना? जो सुनकर लियांग शू जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है, हम लोग जो थे वो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की फाइट कर रहे थे और हम उसके बाद भी बहुत ही मुश्किल से जो है वो जीत पाए हैं। मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि जो लोग हमसे यहाँ पर जुदा हो गए हैं उनकी हालत क्या होगी। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो बोलता है कि गेस करना बेकार है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ कि वे लोग जो है वो यहाँ पर पक्का सफ़र कर रहे होंगे, क्योंकि ये जगह कोई ऐसी नहीं है जहाँ पर कि हम लोग पिकनिक मना सके। और लॉन्ग आउट यान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनर की फ्रेंड और बाकी उसके साथियों के ऊपर आ जाता है, जिन लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वे किसी रेगिस्तान व जैसी जगह पर हो। जिसके बाद में अब जियोहान जो होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर, मैं यहाँ पर जो कोलिन रियून्स की बाकी की जगह है उन जगहों को देखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उन जगहों पर बहुत ज़्यादा खतरा जो है वो हो सकता है, जिस कारण मैं तुम लोगों को वहाँ पर प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो भी जियोहान से बोलते हैं कि जियोहान, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे खिलाफ कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं लोगे, तो इसीलिए बस मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सेफली वापस आ जाओ। और अब यूनर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कोलिन रियून्स का जो 8th फ्लोर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे बीस्टों को उड़ता हुआ देखते हैं। जिसे देखने के बाद में जियोहान जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये गोश्त कार है 9 हेडेड बर्ड। और इतना बोलकर जियोहान अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर
कोई कोलिनियंस के अंदर जो ये 9 हेडेड बर्ड है इसे यहाँ पर फॉलो कर रहा था, जिस कारण उसे यहाँ पर बहुत ही ग्रेट क्रिएशन जो थी वो मिल गई थी। और इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो भी उस जगह पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि इस जगह पर तो बहुत ही डेंस मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर कोई मिथिकल चीज़ हो। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो एक पॉन्ड के पास में आ जाता है और हम देखते हैं कि उस पॉन्ड के अंदर एक लोटस जो है वो लगा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद में जियोहान भी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, ये तो 9 इमोर्टल डिवाइन लोटस है। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो उस लोटस को ले लेता है और उस लोटस को लेते हुए बोलता है कि इस डिवाइन लोटस की मदद से जो यूनर का कल्टीवेशन का पाथ है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे इसे अपने पास में रख लेना चाहिए। और जियोहान की इतना बोलते के साथ ही एक डीमन जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलती है कि लॉर्ड याओची की टेरिटरी के अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हारी इस गलती के लिए जो है वो तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मौत की सज़ा दी जाती है। और इतना बोलकर वो अपने पास से एक फ्लैग को निकालती है और उस फ्लैग के अंदर से कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो निकल कर आने लगते हैं, जिसे देखकर जियोहान बोलता है कि ओ ये काफ़ी अच्छा है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उस फ्लैग के ऊपर अपनी पंच को मारकर उसे डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सा फ्लैग मेरा कुछ कर पाएगा। और इतना बोलकर जियोहान उस मोस्ट डीमन लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और उस डीमन लड़की की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अब टाइम आ चुका है तुम्हारे साथ में यहाँ पर खेलने का, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी अपना इमोर्टल डिस्ट्रॉइंग क्लो अटैक जो होता है उसे बना लेती है और उसे बनाते के साथ ही जियोहान के ऊपर शूट कर देती है, जिससे कि जियोहान अपनी स्पीड की मदद से बचने लगता है और बचते हुए जो अपनी वेपन होता है उसे निकाल कर उस लड़की की तरफ जाते हुए बोलता है कि अब मेरे अटैक को संभालो। और इतना बोलते ही जियोहान का अटैक जो होता है वो सीधे उस लड़की की तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद में वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और उसके इतना बोलते ही जियोहान का अटैक सीधे उससे टकराता है, जिसका धीरे धीरे कर उस लड़की की जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद में अब जियोहान जो होता है वो दूसरी तरफ देखने लगता है, दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे उस तरफ से कुछ महसूस हुआ। जो सुनकर कैट भी बोलती है कि जियोहान उस तरफ से मुझे भी QI का फ्लक्चुएशन जो है वो महसूस हुआ है, तो चलो चलकर देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो एक पोल के पास में आ जाते हैं और पोल के पास में आने के बाद में जियोहान बोलता है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी वो इसी के अंदर से महसूस हो रही थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये मैजिक गॉड पूल है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये तो सच में मैजिक पूल है। मैजिक पूल जो है उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मदद से हम जो अपने वेपन होते हैं उसके ग्रेड को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान अपने पास से सभी मैजिक वेपन और जो उसकी एक्स होती है उसे निकाल लेता है और बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर काफ़ी सारे मैजिक वेपन मौजूद है और उसी के साथ में इस पूल के अंदर भी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, तो इसीलिए यहाँ पर मेरी एक्स जो है वो आसानी से अपग्रेड हो जाएगी। और इतना बोलकर अब जियोहान जो होता है वो अपनी जो एक्स होती है उसे अपग्रेड करना शुरू कर देता है और अपग्रेड करते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो देखते हैं कि अब ये अपग्रेड होने के बाद में कैसे दिखेगी। और जियोहान के इतना बोलते ही उसकी एक्स जो होती है वो अपग्रेड होना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि जियोहान की जो एक्स होती है वो कुछ ही टाइम में पूरी तरह से अपग्रेड हो जाती है और अपग्रेड होने के बाद में वो और भी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही होती है, जिसे देखने के बाद में जो कैट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए जियोहान से बोलती है कि जियोहान जो तुम्हारा वेपन है वो कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर अगर इसकी ग्रेड की बात की जाए तो ये इमोर्टल ट्रेजर फर्स्ट रैंक का बन चुका है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी अपनी एक्स को पकड़ लेता है और एक्स को पकड़ते हुए बोलता है कि सच में इस टाइम पर इसका जो लुक है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बेहतर हो चुका है। तो और चूँकि अभी भी यहाँ पर जो ये मैजिक पूल है इसके अंदर अभी भी बहुत सारा वाटर जो है वो बचा हुआ है, तो इसकी मदद से मैं जो कि सेवनली चैप्टर और जो 9 मिस्टीरियस ट्री है इन दोनों को भी यहाँ पर सेम टाइम पर अपग्रेड जो है वो कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने उन दोनों आर्टिफैक्टों को भी अपग्रेड करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि सैक्रेड ट्री और जियोहान का जो हेवनली चैप्टर होता है वो दोनों एक साथ में मर्ज हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जियोहान जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये तो एक ब्रांड न्यू ट्रेजर बन चुका है, तो इसीलिए आज से मैं इसे 9 जुआन हेवनली चैप्टर कहा करूँगा। और इतना बोलकर अब जियोहान जो होता है वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि जो कोलिन र्यून्स है उसके आखिरी में क्या है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कोलिन र्यून्स का जो लास्ट फ्लोर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पैलेस मौजूद होता है, जिसे देखकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि ये तो हेवनली एम्परर हेलगोड का पैलेस है। जो सुनते के साथ ही वो कैट जो होती है वो भी जियोहान से बोलती है कि हाँ वो मुझे भी यही लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर उसी पर्सन को जो है वो यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि वो एक सुप्रीम हेवनली एम्परर है जो कि पूरे हेवंस के ऊपर रूल किया करता था। उसकी कमांड जो है वो इस पूरे वर्ल्ड की यहाँ पर ट्री से लेकर जो 6 पाथ है वो भी माना करते थे।
और इतना बोलकर जियो हान जो होता है वो उस पैलेस के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो है वो बैठा हुआ होता है, जिसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी निकल रही होती है, जो कि देखने में एक एम्परर लग रहा होता है। और उस जगह को देखने के बाद में जियो हान जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो हेवनली एम्परर ब्लड भी मौजूद है, क्या ये वही चीज़ है जो कि मैं सोच रहा हूँ। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो एम्परर बैठा होता है उसकी बॉडी जो होती है वो हरकत करने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो कैट होती है वो घबराते हुए जियो हान से बोलती है कि जियो हान ये सही नहीं है, जल्दी से वहाँ से हटो। और कैट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एम्परर की बॉडी के अंदर से ओरा निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जो जियो हान होता है वो भी थोड़ा घबराते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। जिसके बाद में अब जो है एम्परर होता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है, और उसके चिल्लाने के कारण वहाँ पर और भी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर जियो हान जो होता है वो बोलता है कि इसकी एनर्जी का फ्लैक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना बोलकर जियो हान जो होता है वो अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाकर उसके एनर्जी की फ्लैक्चुएशन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एनर्जी का फ्लैक्चुएशन इतना पावरफुल होता है कि जियो हान की शील्ड को तोड़कर उसे पैलेस से बाहर फेंक देता है, जिस कारण अब जियो हान जो होता है वो भी उस पैलेस के बाहर आकर गिरता है। और बाहर आने के बाद में जियो हान जो होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एकदम से जो एम्परर की पावर थी वो पूरी तरह से बदल गई, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनकी पावर जो है वो कोई इविल सोर्स हो। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही जो वो एम्परर होता है वो भी बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद में जियो हान से बोलता है कि तुम मामूली से ह्यूमन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस एम्परर के पैलेस के अंदर अपना कदम रख सको। जो सुनते के साथ ही जो कैट होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई हेवनली एम्परर नहीं हो, बल्कि तुम वेस्टर्न डेमन एम्परर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हेवनली एम्परर की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल करने की। जो सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है वो उस कैट से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो हेवनली एम्परर है वो यहाँ पर मेरी मदद नहीं करने वाला, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए तो मैं ही काफ़ी होने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो एम्परर जो होता है वो अपने पास से अजीब से क्रिएचर को निकालने लगता है और बोलता है कि बच्चे अब तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अजीब से क्रिएचर को जियो हान की तरफ शूट करता है, जिससे बचते हुए जियो हान जो होता है वो अपनी एक्स को निकाल लेता है। और अपनी एक्स को निकालने के बाद में उस अजीब से क्रिएचर के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसे डिस्ट्रॉय कर जियो हान जो होता है वो एम्परर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे। जो सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए और भी काफ़ी सारे डीमनों को वहाँ पर निकाल लेता है, और उसका जो ओरा होता है वो जियो हान की एक्स के ऊपर गिरता है, जिसे देखकर जियो हान भी हैरान हो जाता है। और तभी अचानक से उसकी जो एक्स होती है वो उसके हाथ से छूटकर एक डीमन के हाथ में चली जाती है। और अब बाकी के जो डीमन होते हैं वो चारों तरफ से आकर जियो हान को घेर लेते हैं। और जो एम्परर होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा वेपन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अब तुमने अपने वेपन को खो दिया है, तो मैं देखना चाहूँगा कि आखिर तुम खुद को कैसे बचा पाते हो। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अब अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वेपन की ज़रूरत है, मेरी फिजिकल बॉडी भी यहाँ पर किसी डिफेंसिव वेपन से कम नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान अपने ओरा को रिलीज करते हुए जो सभी मॉन्स्टर होते हैं उन्हें उड़ा देता है, और उन्हें उड़ाते हुए बोलता है कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलकर अब जियो हान जो होता है वो उस एम्परर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है एम्परर, तुम्हारे चमचे तो ख़त्म हो गए, अब ख़त्म होने का टाइम तुम्हारा है। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो एम्परर के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो एम्परर की बॉडी होती है वो चलने लगती है। जो देखने के बाद में जो एम्परर होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो ओनली वो यू फायर है। और एम्परर की इतना बोलते के साथ ही जो फायर होती है वो चारों तरफ फैल जाती है, और एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है ये बस मेरे एम्परर की पावर का एक पार्ट था, याद रखना तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है उसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा, आज नहीं तो कल तुम पक्का मारे ही जाओगे। और अब एम्परर इतना बोलते के साथ ही ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर जो कैट होती है वो बोलती है कि जो वेस्टर्न डीमन एम्परर था वो वापस जा चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जब भी वापस लौटेगा तो चारों तरफ तबाही जो है वो मचा देगा। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ के बारे में सोचकर कोई भी फ़ायदा नहीं है, अगर हम लोग उसका सामना करना चाहते हैं तो हमें पावरफुल बनना पड़ेगा, तो चलो आगे चल कर देखते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट पैलेस जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस जो होता है उसे देखते हैं। और वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो बैठा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद में जो कैट होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये कोई गॉड है। और अब कैट के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये एम्परर वही होता है जिसके साथ में जियो हान ने कुछ टाइम पहले फाइट की थी। और अब वो एम्परर जो होता है वो जियो हान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उससे बोलता है कि मुबारक हो, तुमने सक्सेसफुली मेरा टेस्ट जो है उसे पास कर लिया। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जो वो फाइट थी वो बस एक टेस्ट था, लेकिन मैं समझा नहीं आखिर तुम यहाँ पर टेस्ट क्यों ले रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है वो बोलता है कि मैं इस जगह पर बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था एक ऐसे पर्सन का जिसे कि मैं अपनी इनहेरिटेंस जो है वो दे सकूँ।
और अगर सच बताओ तो लिटिल बॉय यहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखने के बाद में मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ हूँ, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं जो अपनी इनहेरिटेंस है वो यहाँ पर तुम्हें दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो एम्परर होता है वो अपनी इनहेरिटेंस को निकाल कर सीधे जो जियो हान होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। और अब एम्परर के ऐसा करते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।